आज हम करेंगे चेयरमैन ऑफ मीटिंग। मीटिंग का चेयरमैन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 104 में आता है। सबसे पहले हम कल का बता दूँ आपको मैं, सेक्रेटरी जो स्टैंडर्ड्स है हमारे मीटिंग के बारे में वो ये थे कि सब इसमें 3 पॉइंट दे रखे थे। पहला पॉइंट ये था कि मीटिंग बिना किसी वैलिड कारण के एडजर्न नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि मीटिंग को एडजर्न कोरम कर सकता है और चेयरमैन भी कर सकता है। कोरम की तरह होती है नॉर्मल रूप से, पर चेयरमैन भी कर सकता है जब उसे चाहिए होती है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि मीटिंग में जो हमारे अगर कोई मीटिंग एडजर्न हुई है तो पहली मीटिंग में जिस बिज़नेस के बारे में हमें बात करनी थी, एडजर्न मीटिंग में उसी बिज़नेस के बारे में ही बात करेंगे। आगे कोई अलग बिज़नेस नहीं चुना जाएगा, वही बात सेम टू सेम रहेगी। ठीक है। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट ये है, ये रहा पॉइंट वो कि एनी रेजोल्यूशन पास्ड एट ए एडजर्न मीटिंग वुड बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन द डेट ऑफ द एडजर्न मीटिंग एंड नॉट ऑन द अर्लियर डेट। इसका मतलब यह है कि मान लो आपकी मीटिंग 2 अगस्त को होनी थी और 2 अगस्त को आपको एक रेजोल्यूशन पास करना था, पर किसी कारणवश वो मीटिंग 2 अगस्त को नहीं हो पाई और वो मीटिंग हुई 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को वही रेजोल्यूशन पास होगा, पर हमें पास कब करना था? 2 अगस्त को। पर क्या माना जाएगा? अब माना जाएगा वही डेट मानी जाएगी जिसको वो पास हुआ है, यानी कि 9 अगस्त को। 2 अगस्त को भूल जाओ, जब रेजोल्यूशन पास होगा वही डेट को माना जाएगा। ठीक है। अब करते हैं चेयरमैन ऑफ मीटिंग का। चेयरमैन क्या होता है दोस्तों? चेयरमैन सबसे पहले बता दूं मैं आपको, चेयरमैन हम जो चुनते हैं उसका तरीका ये होता है, मेंबर्स में चेयरमैन चुना जाता है। जो मेंबर्स होते हैं पर्सनली रूप से प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक बंदा चेयरमैन चुन लिया जाता है शो ऑफ हैंड के द्वारा। शो ऑफ हैंड के द्वारा एक मेंबर चुन लिया जाएगा। शो ऑफ हैंड के द्वारा एक मेंबर चुन लिया जाएगा। उसके बाद अगर एक मेंबर चुन लिया आपने, एक मेंबर आपने चुन लिया, पर क्या हुआ? मेंबर आपने चुन लिया, मीटिंग होल्ड कर दी कि भाई मेंबर चुन लिया है, अब वो संभालेगा मीटिंग को, और 15 मिनट तक मेंबर नहीं आया, चेयरमैन नहीं आया, 15 मिनट तक चेयरमैन नहीं आया, तो क्या होगा? तो जो डायरेक्टर्स होंगे वो आपस में वो अमोंग देमसेल्फ एक चेयरमैन चुन लेंगे। पहले मेंबर्स आपस में चुनेंगे। 15 मिनट तक मेंबर नहीं आया, कोई होल्ड मीटिंग रही, कोई जो 15 मिनट तक चेयरमैन नहीं आया, तो डायरेक्टर्स आपस में नया चेयरमैन चुन लेंगे। अगर फिर 15 मिनट तक मीटिंग होल्ड रहेगी और उसके बाद भी अगर चेयरमैन नहीं आया, मतलब जो डायरेक्टर चेयरमैन बना था वो नहीं आया, तो दोबारा से मेंबर चुन लेंगे। मेंबर्स फिर अपने में से एक शो ऑफ हैंड के द्वारा चुन लेंगे। समझ गए आप बात यही है कि सबसे पहले मेंबर्स में चुना जाएगा एक बंदा, उसके बाद डायरेक्टर में से अगर वो बंदा इनवैलिड हो जाएगा, मतलब 15 मिनट तक नहीं आता है, फिर डायरेक्टर्स आपस में चुनते हैं, और अगर डायरेक्टर्स भी नहीं आता 15 मिनट तक, तो मेंबर्स वापस अपने आप में चुनते हैं। चुनना शो ऑफ हैंड के द्वारा ही है। उसके बाद आता है हमारा, और हाँ ये ध्यान रखनी है, जो मेंबर चुना जाएगा, जो चेयरमैन शो ऑफ हैंड द्वारा चुना जाएगा वो ही वैलिड रहेगा। अगर मान लो किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया या कि पोल द्वारा चुनो, भाई किसी मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो पोल द्वारा करना है, या फिर बोर्ड बोल रहा है कि पोल द्वारा करना है, तो जब तक पोल द्वारा नहीं होगा तब तक हम जो शो ऑफ हैंड द्वारा पहले चुना गया था उसी को चेयरमैन मानेंगे। समझ गए? इसका आता है ये चेयरमैन की क्या ड्यूटी होती है। चेयरमैन की ड्यूटी ये होती है कि वो मीटिंग में जो भी जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसे उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी मेंबर्स को कि ये रेजोल्यूशन क्या है और इसका मतलब क्या है, ये रेजोल्यूशन क्यों पास हो रहा है, सब कुछ बताना पड़ेगा उसको।
और अगर किसी कारणवश कोई डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है तो चेयरमैन बताएगा कि क्यों मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया वो। उसे कोई भी फैसला अपने पक्ष में नहीं लेना, उसे कंपनी के रूप में, कंपनी के हित में ध्यान रखते हुए लेना है और बिना अपना इंटरेस्ट दिखाए लेना है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। इसका मतलब दोस्तों यही है, सेक्शन 146 में बताया गया है कि अगर कि नॉर्मल रूप से जनरल मीटिंग में एक ऑडिटर का होना ज़रूरी है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर सेक्रेटरियल ऑडिटर का होना ज़रूरी है, अगर होना ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मल रूप से ज़रूरी है। अगर जनरल मीटिंग में नहीं जाता, कंपनी नहीं जाती, तो उसके लिए प्रोविज़न बनाएगी, तो उसके लिए बताएगी वो, पर नॉर्मल रूप से होता है। और अब देखते हैं आगे इसके बारे में। इसके बारे में यही है कि अगर ऑडिटर अपना प्रॉक्सी भेजता है, अगर ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई ऑथराइज पर्सन भेजता है ऑडिट करने के लिए,